इंसाफ मिलेगा? रोना नहीं है, बताइए क्या हुआ? तो कोई भी इंसाफ नहीं दे रहा। मेरा भाई तो कहीं से भी गलत नहीं था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपको लगता है मारा गया है? हाँ, हमको लगता है मारा गया है। डॉक्टर रिपोर्ट पूरा सीने में चोट था, ठून पर चोट था, क्या मारा गया सर? कहीं चोट नहीं था, खाली डॉक्टर भी बोला सर कि इसको मारा गया है। डॉक्टर भी बोला पटना में इसको मारा। तो आप देख रहे हैं राजकीय मध्य विद्यालय छीने गांव है ये, और इस वक्त अभी हम इस विद्यालय के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला बंद है विद्यालय में, और 5:15 बजे सुबह में भी निश्चित तौर से ताला बंद ही होगा। लेकिन विचित्र अवस्था में, बहुत बुरा अवस्था में वहाँ थोड़ा सा दिखाया जाए, वहाँ पे चंदन को लेटाया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि एक्सीडेंट होती है या दुर्घटना होती है तो यहाँ सड़क पे होगी, एकाएक वहाँ विद्यालय के अंदर दुर्घटना कैसे हो जा रही है? और यदि होती है तो वहाँ पे किसी भी तरह का, यहाँ के लोगों का मानना है कि कपड़ा में कहीं पे धूल वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो कैसे किस तरीके से वहाँ पे ले गया, ताला बंद था, फिर भी वहाँ पे इस तरह की स्थिति में चंदन को पाया गया। हॉस्पिटल से क्या पता चला, लड़का मरा हुआ है कि मारा गया है? ना, हॉस्पिटल से पता चला लड़का को मारा गया है। आप लोगों को क्या शंका है? हमको मारने का ही शंका कैसे है। आपको शंका है? इसलिए कि लड़का आज तक 22 साल का हो गया, आज तक एक कलम मेरे पास नहीं है। हम आज तक अपने लड़के को एक थापड़ नहीं मारे। नंदन भैया बोले थे कि हम बर्थडे में जा रहे हैं, उसके बाद फिर लौटे ही नहीं घर पे। वहाँ पे भी मैंने देखा कि वो स्पॉटेड एरिया को, और उसके साथ में स्कूल के जहाँ से वो लोग बता रहे हैं कि लोग वो गिर गया है, वहाँ पे उसका कैप भी पड़ा हुआ है जो बंदा है, और वो कैप भी मुझे लग रहा है कि उसमें ब्लड जो है वो उसके साथ है, या सलाइवा या लार हो सकता है। तो जो बंदा नीचे गिरेगा उसका कैप ऊपर कैसे मिलेगा, वो भी खून में सना हुआ है। माथा फटा है, कान का पूरा पर्दा फटा गया है, नाक पूरा तोड़ा गया है, आँख पे पूरा काला पड़ गया है, गिरने से होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम छीने गांव में हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये बड़हरा प्रखंड के अंतर्गत छीने गांव आता है, और छीने गांव में एक ज़बरदस्त मार्मिक घटना हुई है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जिस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है, यहाँ के प्रशासन का कहना है कि नहीं, ये दुर्घटना है। इस वक्त अभी हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। एक उपाध्याय जी हैं, इनके घर पे इनके पुत्र का देहांत हो गया आज, कल ही शायद देहांत हो गया। कैसे घटना हुई है, पूरी घटना के बारे में बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर उपाध्याय। क्या क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? हम लोग शाम को यहाँ बैठे थे अपने दरवाजे पर, तो लक्ष्मीपुर का ओम तिवारी और छीने गांव का महेश उपाध्याय, ये दोनों आदमी आए उनको लेने के, हमारे लड़के को ले जाने के लिए। बोला कि ओम बोला कि हमारी बहन का लड़का का बर्थडे पार्टी है, हम उसमें इसको ले जा रहे हैं, फिर हम लोग उधर से घूम के चले आएंगे। हम बोले ठीक है बाबू, जा रहा है तो तुम जल्दी आना। वो कहाँ का? लक्ष्मीपुर का है, और छीने गांव का है महेश उपाध्याय। ये दोनों जन उसके साथ में गया था, लेकिन लड़का फिर मेरा लौट के वापस नहीं आया। जी नहीं आया। क्या हुआ था? अब फिर उसके बाद हम तो चले गए थे पूजा करवाने के लिए पटना। हमको खबर मिला इधर से कि ऐसा ऐसा आपके लड़के के साथ में स्कूल में हो गया है घटना। हम उधर से आए तो गांव नहीं पहुंचे, तब तक लोग आरा लेके पहुंच गया था सदर हॉस्पिटल। हम उधर से लौटे तो देखे कि तो लड़का को रेफ़र कर दिया था। फिर हम उसी एम्बुलेंस में पटना चले गए, वहाँ एम्स में ले जाके भर्ती भी किए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर हमको रोक के बोला 11 बजे रात को पैसा भी जमा करवा लिया और पैसा सही करवा लिया, और उसके बाद बोल रहा है 11 बजे रात को कि सीट खाली नहीं है, आप ले जाइए अपने मरीज को व्यवस्था कीजिए। हॉस्पिटल से क्या पता चला, लड़का मरा हुआ है कि मारा गया है? ना, हॉस्पिटल से पता चला लड़का को मारा गया है। आप लोगों को क्या शंका है? हमको मारने का ही शंका है। कैसे आपको शंका है? इसलिए कि लड़का आज तक 22 साल का हो गया, आज तक एक कलम मेरे पास नहीं है। हम आज तक अपने लड़के को एक थापड़ नहीं मारे, और इतना बड़ा मार उसको लग गया, आज तक नहीं मारे अपने लड़के को। कभी हम अपने बच्चे को मारते ही नहीं है। लड़का ही नहीं, लड़की भी मेरी दो है। एक ही लड़का था? जी हाँ सर, मेरा एक ही लड़का था। अभी तो कैसे गिर गया, हमको स्पॉट ले चलो, वहाँ चेक करेंगे। हमको सरकार से आग्रह है कि इसको तहकीकात किया जाए, इसमें क्या सच्चाई है। हमको बस हमको सही निष्पक्ष न्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, जैसे कि आप तो सामाजिक व्यक्ति हैं, आपके ही परिवार में घटना हुई है, क्या कहना चाहिए? हमको तो ये लगता है कि जो वहाँ पर जो स्पॉट, जो घटना स्थल है, वहाँ का जो सब देखने के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं
इस जो रहस्यमय परिस्थिति में जो बच्चे का मैंने घायल और चोटिल शरीर मिला, जो अवस्था था, हमारा लड़का देखा, हमारा लड़का बोला कि पापा इसकी हत्या करने की कोशिश की गई। और वो लड़का आज तक आप किसी से पूछ सकते हैं, गांव जवार में यदि कोई कह दे कि किसी से तू मैं किया हो, किसी से कोई इतना सीधा सरल और इतना निश्चल और इतना मतलब हंसमुख लड़का हमारे गांव में नहीं था। मौका भी नहीं दिया था बोलने अब का। दुर्भाग्य है कि कि उसके साथ ऐसा घटना हुआ, लेकिन इसमें कहीं ना कोई साजिश या षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के तहत उस बच्चे की जरूर हत्या करने की कोशिश षड्यंत्र कैसे लग रहा है? लग रहा है कि मैंने अब जो जिस परिस्थिति में गिरा है, तो उसको वो तो गंजी से पहचाना मेरा लड़का उसको एक दिन पहले वो गंजी दिखाया, तो गंजी से पहचाना कि यही चंदन है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई कौन है हमारा लड़का गंजी से पहचान गया। स्कूल में गिरा हुआ, देखिए जो स्कूल है आपके पास जो फोटो है, वो स्कूल में गिरा हुआ है। स्कूल में गिरा। हाँ, तो यदि दुर्घटना होगी तो रोड पर होगा। हाँ, जो हमारा लड़का, हम आपको लड़के को बुलाते हैं, हमारा लड़का स्पॉट पे था, आ गया था। आओ पंकज, आओ। अंदर इसको साजिश करके बुलाया गया। क्या बताइए कैसे आपको? जब हम गए वहाँ पे तो देखे कितने बजे गए? 7 बजे लगभग कुछ मिनट पर वहाँ पे एकदम वो मरे हुए हालत में था, अधमरा हालत में। तो हम उसको बोले चंदन चंदन, तो पूरा वो मतलब रिस्पॉन्स दिया हमको, कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया, क्योंकि उसको बहुत मतलब कि इतना बुरा तरह से मारा गया था ना, कि जो मारा था उसको मतलब कि अपने सोच लिया कि मर गया तभी छोड़ के गया था, जिंदा नहीं छोड़ा था। वहाँ पर ब्लड जो गिरा है वो भी बोल रहा था लोग कि अभी 1 घंटा पहले का आधा घंटा पहले, वो नहीं था, काला ब्लड एकदम हो गया था, सूख गया था। मतलब वहाँ पर 3-4 घंटा पहले से ब्लड गिरा था, इसीलिए अफवाह झूठ के उड़ा दिया गया कि छत से गिर गया। किस हथियार से मारा गया था? कैसे आपको मतलब क्या लग रहा था? हमको लग रहा था कि उसको मतलब कि पकड़ के दीवार वाल में या लड़ाया गया होगा, या किसी ऐसे हथियार से जैसे कि लोहा हुआ होगा जिससे अंदरूनी चोट लगे, उसको दिमाग में लगे, ब्रेन में लगे, अंदरूनी आंख में लगे, ऐसा मारा गया था। आँख में भी मारा गया। आँख में भी मारा गया। जी। उसके बाद आपके? उसके बाद हम पापा को फोन किए, उसके लोग कुछ पहचान नहीं रहा था, वो लोग पुलिस को बुला रहा था, ये वो तो हम पहचाने, तो पापा को कॉल किए, उसके घर पे आके बोले। फिर हम लोग यहाँ से ऑटो से उसको ले जा रहे थे, तो फिर एम्बुलेंस आया, तो लेकर आ रहा गया। प्रशासन को आप लोगों ने कॉल किया? हाँ, शायद कॉल किए थे लोग, फोन नहीं उठा रहे थे। तो हम स्वयं गए थे पापा गए थाना में, हम स्वयं गए जूनियर। आप गए थे? हाँ, गए थे। अच्छा। तो बोले कि उस गांव से लोग कहे हैं कि वो नशा करके गिर गया है। हम कहेंगे कि आप यहाँ पे कंक्लूजन में क्यों पहुंच रहे हैं? आप स्पॉट पे जाइए और स्पॉट पर जाकर मालूम कीजिए। गांव के लोग बोल दिए तो गांव के बोलने से नहीं ना होगा, आपको स्पॉट पे जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो ठीक है, दरोगा जी पहुंच रहे हैं। जो प्रेस वाला है उसमें डाले थे राकेश तिवारी अपू जी, तो एसपी उसको देखे और बोले कि 11 बजे तक उसमें हमारे पास स्नैप शॉट भी है उसका। बोले कि नहीं पहुंचने वाले हैं वहाँ, यहाँ पर दरोगा जी आए थे। अभी भी तो प्रशासन का यही कहना है कि नहीं वो घटना हुआ। हाँ, अब तो प्रशासन, अब तो ऐसा एक माहौल बनाया गया है, ऐसा माहौल बनाया, इस बात को छिपाने के लिए माहौल बनाया, इस बात को छिपाने के लिए। और जो बोल रहा है ना कि तुम देखा है ना उसको गिरा है, तो चलो हमको साबित करो। तुम कैसे कह रहा है कि तुम गिरा, वो लड़का गिरा है? एक ही पुत्र थे आपके? जी हाँ सर, हमारा एक ही लड़का था। अब 1 साल पहले शादी हुआ था। 1 साल पहले उसका शादी भी किए थे। अब क्या कहिए, उनका तो मन से खत्म हो गया तो पीढ़ी। आप देख रहे हैं छीने गांव में है और चंदन उपाध्याय के घर है, और चंदन की मृत्यु हो चुकी है। 2 दिन पहले जिस तरह की खबरें आई थी कि उनका दुर्घटना हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था कि क्या हुआ था, हालांकि इनके परिजनों का कहना है कि ये टोटल अफवाह है, चूंकि यदि दुर्घटना हुई होती तो फिर विद्यालय के प्रांगण में कैसे वो इस स्थिति में मिलेगा? विद्यालय बंद भी था, तो दुर्घटना कैसे, विद्यालय के अंदर दुर्घटना कैसे होगी? ये सोचनी बात है और गंभीर बात है। हालांकि जिला प्रशासन किसी के सुनने से, यहाँ के जो सिन्हा ओपी के जो प्रभारी हैं उनका कहना है कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो लोग घटनास्थल पर देखने तक नहीं है, देखने के बाद ना पता चलेगा कि क्या होगा। चंदन इस दुनिया में नहीं है और चंदन के परिजनों पे क्या गुजर रही है। एक संतान थी और एक संतान, एक दिया था, वो भी बुझ गया। ये लोग किस स्थिति में है, ये बात का आंसू आप देख रहे हैं। ये तमाम परिजन, इनकी सिर्फ 2 बेटी बच गई है। एक लड़का था जो इनका चिराग था, उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। सब लोग एक दूसरे पे थोप रहे हैं और किसी तरह का इन लोग को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। हालांकि किसी भी तरह का जांच किए बगैर इसी तरह फाइल को बंद कर देना, ये सरासर नाइंसाफी है।
कैसे हुआ, क्या हुआ, आखिर विद्यालय के अंदर कैसे गया चंदन, कैसे चंदन की मृत्यु हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए परिजन का मांग है कि किसी भी तरह जिला प्रशासन एक्टिव होके और जांच करे कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई। तो इस वक्त ये तमाम लोग आप देख रहे हैं कि गांव के भी कुछ लोग हैं और भी बहुत सारे। बताइए, रोइए मत, बोलिए, एकदम इंसाफ मिलेगा आपको, रोना नहीं है। बताइए क्या हुआ। तो कोई भी इंसाफ नहीं दे रहा, मेरा भाई तो कहीं से भी गलत नहीं था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको लगता है मारा गया है? हाँ, हमको लगता है मारा गया है। डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है। पूरा सीना में चोट था, ठूंद पर चोट था, फिर मारा गया सर। डॉक्टर चोट नहीं था, खाली डॉक्टर भी बोला सर कि इसको मारा गया है। डॉक्टर भी बोला पटना में इसको मारा गया है। आप देख रहे हैं जो स्थिति अभी बनी हुई है, कैसे ये परिजन, क्या स्थिति है इन लोगों का। ये बहने हैं, ये दो बहने हैं, आप देखिए ये है। और क्या कैसे क्या देखी थी भाई को, बोल मुँह से, बहुत बुरा स्थिति था। तो क्या लगता है सर मारा गया हाँ, पटना डॉक्टर भी बोला है कि इसको मारा गया है, कहीं छिलाया नहीं है, गिरेगा तो कहीं चोट नहीं गिरेगा, सीना में चोट होगा, कहीं चोट नहीं है सर, खाली यही माथा में चोट है, मारा गया है सर। आप कौन है? हम उसका फूफा है सर। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कोई नहीं करा सर, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन खाली गाँव की बात मान रहा है सर। गाँव जो बोल रहा है वही कर रहा है। दोस्त लोग ले गया 9 बजे रात को गया है, उस साल में स्कूल में मिला है, सब कोई गांव का लोग बोल रहा था कि लड़का को देखा गया है, कोई नहीं देखा है। आज ऊपर से गिरा है, इसका मतलब उन लोग ऐसा किया है। मेरा बच्चा को मारा गया है, हमारे बच्चे को जल्द से जल्द हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा चंदन के बदला इंसाफ हमको चाहिए, जो भी ऐसा तो किया है। ये चंदन की घटना आप देख रहे हैं, तमाम ये इनके परिजन हैं, इनकी बहनें हैं, इनकी फुआ है और भी चाची मौसी सब लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और सबको इंसाफ चाहिए। आखिर चंदन को इस तरह लोगों ने मारा है, इतने निर्दयी लोग कैसे हो सकते हैं। आपकी इतना कैसा, मतलब क्या कहा जाए, क्या ऐसा कर दिया था कि चंदन उसको दुनिया से उठाना पड़ गया आपको। आखिर जिला प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए कि कौन ऐसा है, इस तरह के जालिम लोग कैसे बच रहे हैं और कैसे लोग इसी तरह आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं कि दुर्घटना हुई है। जांच करना जरूरी है। यदि वहाँ पे दुर्घटना हुई होती तो वहाँ सीमेंट वगैरह कुछ इस तरह का है। इन लोगों का कहना है कि कोई भी व्यवस्था, हालांकि मैं घटनास्थल पर भी चलूंगा, देखूंगा कि क्या स्थिति है, कैसे है, और वहाँ का भी मैं दृश्य दिखाऊंगा, आप लोग देखिए। और जिला प्रशासन से ये तमाम परिजन मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच करनी चाहिए और जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आप गए थे ना, कब आप लेके गए चंदन को? रात में हमको 9:30 बजे ओम फोन किया। क्या नाम है आपका? महेश कुमार पटेल। अच्छा ठीक है महेश जी। तो आपको ओम फोन किया जी कि चंदन को लेके आइए? नहीं, हाँ, वो सब हम नहीं जानते हैं। हाँ। हमको भागड़ा पर फोन करके बुलाया कि आप आओ, चलो नाचे देखने। अच्छा, मैं कहा कि ठीक है, मैं खाना खा के आ रहा हूँ। तो नहीं बाबा जल्दी आओ, चल जाओ, 1 घंटा में घूम के आ जाएगी। मैं चला गया, वहाँ गया तो लेके बाइक पे गया। मैंने आप चंदन को कब ले गए? तो ओम फोन किया। हम सर गाड़ी नहीं चलाते हैं। ठीक है, नहीं आप गाड़ी नहीं चलाते हैं, ठीक है, वो बात नहीं बोल रहे। यहाँ से तू झूठ क्या बोलता है, सच्चाई बताओ ना कि यहाँ से लेके गए थे तू, सच्चाई बता रहा है। मोबाइल पर तुम बोला था, 1 मिनट, मोबाइल पर ही बोला था कि हम गजियापुर छीना गाँव स्कूल में हम छोड़े हुए हैं। हाँ, ये बोला था, मोबाइल पर ही बोला था। हम लोग हॉस्पिटल में भतीजा को लेकर थे, तो बोला था कि हम हॉस्पिटल में भतीजा को लेकर थे, बोला था कि हम पैसा कुछ किया है, पैसा काम कुछ किया है, जो भी किया तो जल्द से जल्द पकड़िए। हम लोग को इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द पकड़िए। हम मौसी बोले उनका, मेरा बच्चा को मारा गया है। आप साथ में थे ना? तो साथ में थे, तो कहाँ गया चंदन, कैसे आया, कब आया? उसके बाद भर हम 2-3 जगह नाच देखने गए हैं। पैगा और आरे एरी है 12 बसंतपुर, ठीक है। चंदन भी था साथ में? अच्छा, हम थे, चंदन था और लक्ष्मीपुर का ओम था, तीनों आदमी साथ में। लेकिन यहाँ तो बोला गया था कि ओम की भगिनी का बर्थडे था। नहीं, तो ये सब हमको नहीं बताया था। हमको नाच देखने का बोल के ले गया। तो वहाँ और तीसरा आप लोगों के अलावा और कौन सा मिला साथ में दिया है क्या? वहाँ बर्थडे में
अरे ले गया बर्थडे था कि नहीं था? नहीं सर, बर्थडे नहीं था। यही कंफ्यूज हो नहीं सर, तो यही वहाँ कंफ्यूज हो तुमने अभी बोला लास्ट में गया तुम कह रहे बर्थडे पार्टी मनाया तुम यही तो छुपा जा रहा माल है हो रहा था भैया। तुम यहाँ तो नहीं छुपा माल हो रहा था। ना ठीक है, तो वहाँ बर्थडे था कि नहीं था? नहीं सर, बर्थडे नहीं था। नहीं, वहाँ जयमाल हो रहा तो था। वहाँ से कहाँ गए? वहाँ से फिर पैगा हमको ले गया। अच्छा, कि चलो कौन ले गया? ओम। होम ले गया। और चंदन को भी ले गया? हाँ, हम तीनों साथ ही गए। अच्छा, चंदन कितने बजे आया? चंदन तो यहीं से गया है सर। यहाँ से गया? आप कहाँ से गए थे? हम भी गांव से ही गए थे। मतलब साथ में ही गए थे ना? जी। एक बाइक पर 3 लोग थे? हाँ। अच्छा ठीक है, तो पहले आप लोग कहाँ गए? लक्ष्मीपुर? नहीं, लक्ष्मीपुर नहीं ले गया था, 12 बसंतपुर ले गया था। हाँ, पहले 12 बसंतपुर ले गए। नहीं, उसके बाद पैगा ले गया था। उसके बाद एक और जगह ले गया था, वहाँ का हमको नाम नहीं मालूम। मैंने जबरदस्ती ले जा रहा था कि आप लोग का मन? नहीं हाँ? नहीं, क्या नहीं? मतलब हमको मालूम नहीं पड़ा कि कहाँ ले जा रहा है। नशा किए थे क्या? गांजा पीते हैं सर, गांजा पीते थे। अच्छा, आपको याद नहीं है कि क्या हुआ था? कितना पैसा मिला था आपको? पैसा भी मिला था आपको? अच्छा ठीक है, तो ये बताइए, क्या नाम है अपना? महेश कुमार उपाध्याय। हाँ महेश जी, कि यहाँ पे आप लोग चंदन को कब छोड़े? सुबह 5 सवा 5 बजे। सुबह में? तो घर पे क्यों नहीं छोड़ा, स्कूल पर क्यों छोड़ा? हम बोले हैं वहाँ भगड़ा पर क्या? कि बाबू चल, तो नहीं आप चलो आगे। एक बार और गए थे तो पापा हमारे बोलने जब आप बोल रहे हैं कि हमने 5:15 बजे छोड़ा है चंदन को, तो उस समय चंदन के साथ कौन था? एक लड़का गांव का भी मिला था, उसी से चंदन बात कर। कौन लड़का? कृष्णा कुमार सिंह। अच्छा, वो साथ में था? नहीं, उसी से बात करने लगा था, तो मैं चला आया था कि बाबू नहीं जाएगा तो हम जा रहे हैं। तो ठीक है। कृष्णा सिंह से बात करने लगा? हाँ। अच्छा, वो ओम कहाँ था? ओम अपने गाड़ी चालू करके जा रहा था। उस समय था वहाँ पे? मैं देखा नहीं सर, पीछे घूम के कि गया कि नहीं गया। कृष्णा था वहाँ पे? हाँ, कृष्णा से बात कर रहा। आपको वो लोग भागा दिया वहाँ से? नहीं, कोई भगाया नहीं। मैं आप चंदन को लेकर क्यों नहीं आए? चंदन हमको मना कर दिया सर। चंदन मना कर दिया? क्या आप चलो आगे, हम पीछे से आ रहा हूँ। स्कूल पर छोड़ दिया। तो आप बोले हैं कि भागड़ा में कहाँ छोड़ दिया? भागड़ा का ये सब झूठ बात है। नहीं ठीक है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। क्या बोले हैं सच, क्या झूठ, मतलब नहीं है। आप ये बताइए, भागड़ा पर छोड़े थे कि स्कूल पर छोड़े? भागड़ा पर छोड़े। भागड़ा पर छोड़े? जी, भागड़ा की नाव पर छोड़े। उसके बाद आप चले आए? हाँ, ठीक, आगे सो गए हैं। ठीक है। हालांकि ये तो जांच का विषय है, प्रशासन इनसे पूछताछ करेगी कि कैसे क्या हुआ था। हालांकि अपने ही बातों में कई जगहों, कई पॉइंटों पे पकड़ा रहे हैं। अब इसके पीछे डर है कि किस तरह का डर है, उन लोगों का डर है या फिर अपने बचाव का डर है, ये तो हम नहीं जानते हैं। ये तो जिला प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन इनसे जाँच करेगी। गन सब बड़ी खून गिर रहा है, तब तक लारा लेके चल गए लोग। कोई कोई छत पर गिर बड़ा के अधिकांश लोग को हर तरह के मारल गई बा। तो हम कहनी कि हमारे चंदन बयान दिए, हमने बुझा दी नू, ओकरा बाद हमने समझब सब बयान अलग। बचे ही नहीं चंदन, तो बयान कहाँ से देंगे? जी बहुत। किसी ने देखा था कि नहीं वो घटना? अभी तो कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, लेकिन पूरे इलाके के लोग कह रहा है कि इसको मारा गया। मारा गया? आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम स्वेतर पौधे और पचकोड़ी पौधे। तो इस तरह की भयावह स्थिति बनी हुई है। घर का चिराग बुझ गया, एक ही चिराग था, दोनों बहने की आस और उम्मीद थी। सोचिए उस पत्नी पर क्या गुजर रहा होगा। अभी अभी शादी हुई थी चंदन की, ऐसे लोगों का कहना है कि अभी अभी शादी हुई थी, और क्या गुजर रही है उस बाप पे, जिनकी पत्नी भी नहीं है, बाप इकलौता सहारा। बहनों के ऊपर क्या गुजर रही है। जिला प्रशासन को इस पे देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि आखिर चंदन के साथ कैसे हुआ। आज चंदन इस दुनिया में नहीं है। उम्मीद था कि शायद चंदन होश में आएगा तो बयान देगा कौन उसके साथ ऐसा किया है, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। चंदन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कोई बचेगा नहीं, क्योंकि जो भी हो कुछ ना कुछ मिस्टेक ऐसा जरूर करेगा जिला प्रशासन। भोजपुर जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है, निश्चित तौर से वैसे लोगों को सजा मिलेगी। जी कुछ नहीं, लोग अफवाह उड़ा दिया है। यहाँ मार के बोल रहा है लोग कि गांव की छत से गिर गया है, मारा गया है। तो आप देख रहे हैं राजकीय मध्य विद्यालय छेने गाँव है ये, और इस वक्त अभी हम इस विद्यालय के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला बंद है विद्यालय में, और 5:15 बजे सुबह में भी निश्चित तौर से ताला बंद ही होगा। लेकिन विचित्र अवस्था में, बहुत बुरा अवस्था में, वहाँ थोड़ा सा दिखाया जाए, वहाँ पे चंदन को लेटाया गया था।
अब सोचने वाली बात यह है कि यदि एक्सीडेंट होती है या दुर्घटना होती है तो यहाँ सड़क पे होगी, एकाएक वहाँ विद्यालय के अंदर दुर्घटना कैसे हो जा रही है। और यदि होती है तो वहाँ पे किसी भी तरह का, यहाँ के लोगों का मानना है कि कपड़ा में कहीं पे धूल वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो कैसे किस तरीके से वहाँ पे ले गया गया, ताला बंद था, फिर भी वहाँ पे इस तरह की स्थिति में चंदन को पाया गया। हालांकि चंदन को तुरंत ताड़ातड़ी में लोग सदर हॉस्पिटल ले गया आ रहा, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा रेफर कर दिया गया पटना के लिए। और पटना जाने के बाद चंदन दम तोड़ देता है और बुझ जाती है इस पिता की चिराग। एक ही चिराग थी, बुझ गई। आप देख सकते हैं अभी भी ब्लड यहाँ पे गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं ये ब्लड अभी भी गिरा हुआ है, ईंटा भी है यहाँ पे। और यहाँ पर कैसे आ गया, यहाँ पर चंदन कैसे आ गया? घटना होती है तो सड़क पर घटना होगी कि विद्यालय में घटना होगी? ये विद्यालय में घटना कैसे हो गया? इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पूरी तरह साजिश और षड्यंत्र के तहत इसको मारा गया है, यहाँ इनके परिजनों का मानना है। हालांकि क्या है नहीं है ये तो जांच का विषय है, प्रशासन को जांच करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, बार बार मैं इस चीज़ को याद दिलाना चाहूँगा कि यदि चंदन गया तो फिर यहाँ कैसे आया और यहाँ कैसे मरा? ये यहाँ से तो कोई, हमें नहीं लगता है यदि ऊपर से कोई जंप भी करेगा तो इस तरह की बुरी स्थिति नहीं हो सकती है। जिस तरह का स्थिति, एक्सीडेंट भी होगा तो इतनी बुरी स्थिति नहीं हो सकती है। और एक्सीडेंट होने के बाद एकाएक वो बच्चा मर जाता है, ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं इसके साथ साजिश है। क्या मामला है इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम परिजन काफ़ी आक्रोश में है। माँ तो नहीं है, चंदन के पिताजी हैं और 2 बहनें हैं और भी चाचा लोग हैं, मामा मौसा फूफा सब लोग आए हुए हैं, बहनोई लोग भी आए हुए हैं। और ये तमाम लोग, दिखाइए इधर दिखाइए, तमाम लोगों को आप देख रहे हैं। ये तमाम लोग इस उम्मीद में हैं कि जिला प्रशासन के तरफ से हमें इंसाफ मिलेगा, चंदन को इंसाफ मिलेगा। चंदन तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कम से कम इंसाफ भी मिल जाए ताकि ये लोग को सब्र हो कि मेरा चंदन इस तरह दुर्घटना में नहीं मरा था। वैसे लोगों को सजा होनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरह का घटना को अंजाम दिया है। आखिर क्यों दिया है, इसके पीछे क्या कारण रहा है, ये जांच का विषय है और जिला प्रशासन को जांच करनी चाहिए। तो इस वक्त आप थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए विद्यालय में छत, टोपी के ऊपर क्या, आइए तो छत पे टोपी भी मिला। हाँ चल गिरा हुआ है। अगर मान लीजिए कि सर गिरा तो ब्लडिंग यहाँ होगा, उनके टोपी वहाँ पर ब्लडिंग है और दीवार पर भी वहाँ ब्लडिंग। धीरे धीरे मामला खुल रहा है। हमें लगता है कि मारा ऊपर गया है, ऊपर से फेंक दिया गया है नीचे। आइए ऊपर चलते हैं, ऊपर भी टोपी कैसे देखा गया है प्रशासन के द्वारा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। प्रशासन घटना स्थल पर आई और क्या देखी क्या नहीं, और कैसे प्रशासन मान लिया कि दुर्घटना है अंदर में, ये तो बहुत बड़ी बात है कि प्रशासन आखिर ऐसा क्यों कर रही है, प्रशासन इस तरह क्यों कर रही है। सिन्हा ओपी के द्वारा इस तरह आप देख रहे हैं, ये टोपी है चंदन का और यहाँ पे गिरा हुआ है, ब्लड भी लगा हुआ है। तो चंदन नीचे गिरा, टोपी ऊपर कैसे आ गई और चंदन ऊपर क्या कर रहा था, नीचे कैसे गिर गया, ये तमाम सवाल घेरे में है। यहाँ भी ब्लड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये नीचे दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ से नीचे कैसे चंदन गिरा और कैसे चंदन की मृत्यु हुई। चंदन का चेहरा पूरा फूटा हुआ था, ईंटा से या किस हथियार से मारा गया था। खैर ये जांच का